जय हिंद दोस्तों। जसपुर सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक यादव है और इस वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे एडीओ 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। कब होने वाला है? 15 जून 2025। ये आपका डेट है जहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाला है। सीजी व्यापम के द्वारा कैलेंडर में ये संभावित डेट दिया गया है। ठीक है। इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आपको साप्ताहिक प्लान बनाना है, कौन कौन से सोर्सेस आपको सारे सब्जेक्ट के लिए यूज़ करने हैं, आपको मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा एक बेस्ट, और कैसे आप अपनी तैयारी करना है, आपको कितने महीने में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। तो बिना आपका समय व्यतीत किए ना मेरा समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेटजी बताना। उससे पहले एक और चीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना आसान है या नहीं, क्योंकि एक मुद्दा है, एक नॉन पीजीडीआरडी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये जो पीजीडीआरडी एक कोर्स होता है, जैसे पीजीडीसीए होता है वैसे ही पीजीडीआरडी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है ये। तो जिन्होंने ये नहीं किया है उनको 15 नंबर बोनस नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो जिन्होंने जिन्होंने ये किया है उसको 15 नंबर बोनस मिलने वाले हैं। ठीक है। जिसके चलते अगर ये पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है, तो इसको सिर्फ 85% माना जाएगा। ठीक है। और बाकी का जो 15 नंबर है वो आपको बोनस के रूप में मिलेगा जिन्होंने पीजीडीआरडी किया है। तो जैसे अगर किसी ने 90 नंबर लाया है तो ये एग्ज़ाम में 100 के, तो ये 90 नंबर नहीं दिखेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो 90 नंबर इसको नहीं माना जाएगा, इसको आपका 85% माना जाएगा। ठीक है। तो इसमें जितना भी होता है तो उसमें फिर 15 नंबर जिन्होंने पीजीडीआरडी किया है उनको मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको जीरो मिलेगा, जिसके चलते उनका 90 मार्क्स भी कम हो जाएगा। और जिन्होंने पीजीडीआरडी किया है उनका 15 नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको 85% करने के बाद। तो ऐसे में जो 15 नंबर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाना, बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर हमसे होगा नहीं होगा, क्योंकि 15 नंबर बहुत सारे लोगों ने पीजीडीआरडी कर लिया होगा। तो हमारा चांस है कि नहीं इसमें, तो फुल फ्लेजेड तैयारी हम कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इसमें मैं एक बात बता दूं, पीजीडीआरडी जिन्होंने किया है उनको ज़रूर 15 नंबर मिल सकते हैं, या हो सकता है क्योंकि उस टाइम 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, पहले जो 2017 या 2012 में, तो 2017 में 150 नंबर का था, अब कितने का है? 100 नंबर का है। तो अभी इसके 10% मतलब सिर्फ 10 नंबर ही आपका बोनस मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है, क्योंकि अगर 15 नंबर सीधे दे दे तो फिर कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने 65 मार्क्स लेके आया है एग्ज़ाम में, तो उनका भी सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस बन जाएगा जिन्होंने पीजीडीआरडी किया है। पर देखिए, पीजीडीआरडी वाले जितने भी बच्चे होंगे या जो स्टूडेंट्स होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छा स्कोर कर पाएँ, सब पढ़ाई में अच्छे हों। ठीक है। अगर आपने टारगेट रखा 80 प्लस का, ठीक है, इससे कम टारगेट में आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जो पीजीडीआरडी वाले हैं उनको भी अब पता चल गया है कि एडीओ का वैकेंसी आ चुका है, 15 जून को एग्ज़ाम है, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ेंगे तो 60 से 70 नंबर तो लेके आएंगे, जो ईमानदार बच्चा होगा, जो अच्छे से तैयारी करेगा। ठीक है। तो आपको उस नंबर को कवर करने के लिए कम से कम 80 प्लस का आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा। तो जिन लोगों में कॉन्फिडेंस है कि 80 प्लस नंबर हम ले आएंगे, वो ही इस वीडियो को देखें। आगे देखने का कोई मतलब नहीं है, आप फिर मन में संशय रख के आप तैयारी नहीं कर सकते। अगर 80 प्लस नंबर ला सकते हैं तो ही आप आगे का स्ट्रेटेजी वीडियो देखें, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप दूसरे किसी एग्ज़ाम का स्ट्रेटेजी वीडियो देखिए, क्योंकि उससे आपको फिर फ़ायदा है, इस एग्ज़ाम से फिर आपको फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं। तो जिनके में कॉन्फिडेंस है 80 प्लस नंबर लाने का, सिर्फ उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं आगे बना रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, और एक चीज़ है, जो आपके पास कुछ ऑप्शंस है नहीं, ठीक है, ज़्यादा,
क्योंकि ये पूरा कैलेंडर है। इसके अलावा और एक एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम, वो है एसआई का एग्ज़ाम, ठीक है, जिसको सीजीपीएससी लेने वाला है, इसलिए इस कैलेंडर में वो नहीं दिख रहा है। तो इसका एग्ज़ाम भी इसी साल होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको एडीओ का एग्ज़ाम यहाँ पर है, देखिए। इसके बाद ये सब सारे तो फॉर्म भरा चुके हैं, नगर सैनिक का हो चुका है फिजिकल, ठीक है। नेक्स्ट जो जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएट किया है उनके लिए एक एग्ज़ाम है ये वाला, आबकारी आरक्षक, ठीक है। लगभग 1 महीना 10 दिन के आसपास यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो जो इसका तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो इसका करें। दोनों का, आप दोनों नाव में आप पैर नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपको एक ही का एक सेलेक्ट करना है, दोनों में से किसी एक को। और एक तीसरा एग्ज़ाम है यहाँ पर, ये वाला प्रयोगशाला परिचारक, इसका भी फॉर्म भरा चुका है, ठीक है। जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड है उनका, 12th में साइंस पढ़ा है, तो उनके लिए ये वैकेंसी थी। और जिन्होंने भी इसमें भरा है फॉर्म, तो वो इसका तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पोस्ट है। आप इसका भी तैयारी करेंगे, इसका भी तैयारी करेंगे और इसका भी तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जिन्होंने एसआई का किया है तैयारी, वो एसआई का ही करें, ठीक है। एडीओ में आपको आने की ज़रूरत है नहीं, तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एसआई में आपका ज़्यादा चांस है एडीओ से, ये तो आपको भी पता ही होगा, ठीक है। तो एसआई का तैयारी करें। एसआई का स्ट्रेटजी वीडियो भी जल्द आने वाला है, क्योंकि मैंने खुद प्लाटून कमांडर एसआई में प्लाटून कमांडर हूँ, ठीक है। तो इसका अच्छा से मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो इस वीडियो के बाद बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल ये समझ लीजिए, आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं, और जिनके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो वो सिर्फ ये दोनों में किसी एक को चूज करेंगे, ठीक है। आबकारी आरक्षक, तो आबकारी आरक्षक, इसमें पोस्ट कम है, ठीक है। आबकारी आरक्षक में पोस्ट 50 आसपास आने वाला है, इसमें 200 पोस्ट है। तो चांसेस हैं इसमें भी कि 100 पोस्ट ऐसे होंगे जो नॉन पीजीडीआरडी वाले स्टूडेंट लेके जाएंगे। 100 पीजीडीआरडी जिन्होंने किया है उनको दे देते हैं, तो 100 पोस्ट भी बहुत सारा पोस्ट है 50 पोस्ट के मुकाबले। तो इसमें भी आपका, और इसके बाद आप इसमें जो तैयारी होगा उसी आप में आबकारी आरक्षक में जो है, फिर उसके बाद 1 डेढ़ महीने के समय बच रहा है, उसमें आप कर सकते हैं जिन्होंने इनमें नहीं भी होता है। तो एडीओ एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर ऑप्शन नहीं है दूसरा किसी एग्ज़ाम का, तो एडीओ का अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन गारंटीड है, ठीक है। बस ये है कि आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा, वो मार्क्स होगा 80, ठीक है। 80+ आपको नंबर टारगेट अभी से लेके चलना है। 70-75 में हो जाएगा सोच रहे हैं, तो नहीं होगा, ठीक। देखिए, अब आपके पास लगभग 5 महीने से थोड़े कुछ समय ज़्यादा है, तो 5 महीने 15 दिन मान लेते हैं। 5 महीने का आपके पास समय है, ठीक है। जनवरी 15 जनवरी से, ठीक है, 15 जून, 5 महीने का समय है, ठीक। तो इस 5 महीने में आपको पूरा सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी देना है नियमित, और रिवाइज भी करना है। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सिलेबस कवर हो जाए जल्दी से जल्दी। मॉक टेस्ट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, रिवीजन के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक। सिलेबस सबसे पहले चीज़ होती है, सिलेबस को समझना। सबसे पहले आप 1-2 दिन समय लीजिए, सिलेबस को अपने हाथों से एक कॉपी में अपना सब, इसमें आपका 5 खंड है, पहले मैं बता दूं आपको। 5 भाग हैं, ठीक है। तो अभी के जो सिलेबस के हिसाब से, जो पिछला सिलेबस था इसके हिसाब से है। इसमें सिलेबस में 90% चांस है कि ये चेंज ना हो, पर अगर हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? 1.5 महीने पहले पता चलेगा, ठीक है। 1.5 महीने पहले उस एग्ज़ाम की, एडीओ की आपकी नोटिफिकेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस होगा, और अगर चेंज हुआ होगा तो फिर आपके पास सिर्फ 1.5 महीने होंगे उस चेंज वाले, मतलब उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करने के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट तो आपके जाएंगे नहीं, ठीक है, ये तो रहेंगे ही। कुछ हो सकता है ऐड हो जाए, ठीक। तो उस ऐड वाले सब्जेक्ट के लिए हम लोग 1.5 महीना, ये जो 1.5 महीना सफिशियंट होगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। रिवीजन करने के लिए भी उसी हिसाब से इसको तैयारी हम लोग रखेंगे, ताकि जो बाकी का जो अभी हम लोग को पता है जो सिलेबस की ये सब आने वाला है, तो आपको अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक। सबसे पहले देखिए, सामान्य ज्ञान है, जिसमें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ से संदर्भ में। बाकी एक देखेंगे डिटेल से भी। सेकेंड जो पेपर है, आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। थर्ड है पंचायती राज का। चौथा
फ्लैगशिप जो योजना होते हैं ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट वाले, और पांचवा है लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है उनको थोड़ा हिंदी वाला दिक्कत हो सकता है, उनको थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी हिंदी सब्जेक्ट की, ठीक। तो देखिए, पार्ट 1 में आपकी ये 6 इकाइयाँ हैं। तो ये वाला देखिए, ये तो करंट अफेयर्स है, ठीक। सेकेंड जो है ये आपका पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, ठीक। उसके बाद बाकी सब जो सब्जेक्ट हैं ये तीनों चारों 4 इकाई ये आपके पूरे छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है। तो सीजी के हैं। तो अभी यहाँ इंडियन ऐसा माना जा रहा है कि शायद इंडिया वाला जो जीएस है वो पोर्शन और जुड़ेगा, हिस्ट्री आपका, जियोग्राफी, ये सब जुड़ सकता है। पर अभी से आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो फुल फ्लेजेड इसी की तैयारी करना चाहते हैं एडीओ की, अभी आप वो सब करिए ही नहीं। आप सिर्फ ये वो करिएगा कि आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा आपको देना है। जो बाकी सब्जेक्ट्स मतलब अगर जुड़ सकते हैं, अगर कोई सेफ रहना चाहता है पहले से, या फिर 1.5 महीने टाइम होंगे इनका तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो उस 1.5 महीने में जियोग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, और अगर कुछ और सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो उनकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक। सोर्सेस मैं बताऊंगा अगले पेज में। अभी पहले हम लेक्चर ही सिलेबस ही देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है आजीविका, आजीविका से रिलेटेड योजनाएं जो भी है उनकी जानकारी है, ठीक है। तो इतने सारे इकाई हैं। ये ज़्यादा आपका ये आजीविका वाला पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बहुत छोटा सा इसका सिलेबस है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप 4 से 5 दिन में भी पूरा ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे हरित क्रांति आप पढ़ा होगा, श्वेत क्रांति पढ़ा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा छोटा ऐसे टॉपिक है। ये आपका 4 से 5 दिन में पूरा कंप्लीट आप कर सकते हैं। उसके बाद भाग 3 है पंचायती राज की जानकारी। पंचायती राज में भी ये आपका सिर्फ जो रूरल वाला पंचायत है ना, मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको नगर पंचायत यहाँ पर आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो इसमें भी आपका सिलेबस ये छोटा सा ही पड़ जाता है, ठीक। तो अधिनियम वाला जो पार्ट है, आपको अधिनियम में सिर्फ उसी चीज़ों को पढ़ना है जो आपका रूरल एरिया के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जो पंचायत हो गया। तो आपको नगर पंचायत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी सिलेबस देख सकते हैं आप, 2 से 3 दिन में ही इसको पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट की फ्लैगशिप योजना है। तो इसमें बहुत सारे आपकी योजनाएं आएंगी, ठीक है। ये सारे योजना जो दिख रहे हैं, इसके अलावा भी जो अभी लॉन्च हुए हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, वो भी आपको सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा और आपको बहुत मतलब जितना बुक में दिया होगा, किसी बुक को आप लेंगे तो उतने से काम नहीं चलेगा, ठीक। इसको आपको डिटेल से आपको खुद इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ना है ये सारी योजनाओं को, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। इसमें मेरे को लगता है हफ्ते भर में हो जाएगा, ये भी 7 दिन का ये पढ़ाई से हो जाएगा, ठीक। हिंदी, हिंदी सबने पढ़ा है, ठीक है। आधी से ज़्यादा चीज़ें इसमें से आप सबको पता होती है, बस एक बार रिवाइज करना होता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी 3 से 4 दिन में आपका पूरा हिंदी आपका कवर हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 आपके खंड है, ठीक है, 5 भाग है। तब इसको तो बता दिया मैंने, 3 से 4 दिन में, 7 दिन में, ये 2 से 3 दिन, ये 4 से 5 दिन, और ये आपका ये थोड़ा टाइम लगेगा। ये आप मान सकते हैं कि 20 डेज आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है, तब होगा। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं चलना है कि लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे में आप बोर हो जा सकते हैं। आपको अब बताता हूँ कैसे पढ़ना है। देखिए जनवरी, जनवरी में सबसे पहले अभी आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12-13 जनवरी है, ठीक है। इसके बाद आपका 15 दिन इसमें बचते हैं। 15 दिन में आप सिलेबस एक बार समझ लीजिए, ठीक है। कौन कौन सा बुक चाहिए मैं अभी बताता हूँ आपको। बुक इकट्ठा करिए, ठीक है, बहुत सारी बुक आपके पास होंगी, ठीक। तो पहले आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 में एक एग्ज़ाम हुआ था, 2017 में एक एग्ज़ाम हुआ था, ये दोनों एग्ज़ाम आपको दिखेंगे। इसमें आपको क्या पता चलेगा, क्वेश्चन उस टाइप के नहीं पूछे जाएंगे,
ये तो आप सभी को भी पता है, व्यापम ने पैटर्न चेंज कर लिया है क्वेश्चन पूछने का। बाकी इससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ तक मतलब सिलेबस का विस्तार है, ठीक है, कहाँ तक पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में आपको इससे पता चल जाएगा। दोनों क्वेश्चन पेपर को आप लोग देख लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें आप देख सकते हैं दोनों साल का ये पेपर। तो सबसे पहले सिलेबस का पूरा विश्लेषण कीजिए, प्रत्येक इकाई को एक बार पढ़िए। मैं बोलता हूँ सबके लिए 5 आपके सब्जेक्ट्स हैं, भाग हैं, तो 5 आप नोट्स बनाइए, ठीक है, 5 कॉपी आप खरीदिए, 5 नोट्स। उसमें फर्स्ट पेज पे आप सभी का सिलेबस अपने हाथों से लिखिए, प्रिंटेड विंटेड नहीं चलेगा। हाथों से आप जब लिखते हैं तो आपको पता रहता है कि कौन सा सिलेबस का भाग है, तो कहाँ तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस हाथों से लिखिए। उसके बाद इसमें आपको पता चलेगा, जैसे ये क्वेश्चन जब आप एनालाइज करेंगे तो कहाँ पर ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 2017 के क्वेश्चन में पॉलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है पॉलिटी। तो वैसे ही आपको जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो बाकी जो पोर्शन हो गया पॉलिटी का हो गया, और उसके अलावा भी उसमें फिर करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन पूछते हैं उसके हिसाब से आपको फिर तैयारी करनी है, किस में ज़्यादा वेटेज है तो उसको पहले कवर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि नंबर आपका मतलब एक्यूमुलेट होते रहे लास्ट में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। कभी कभी कई बार कुछ हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं बचता, तो उसको पहले ख़त्म कर देना ज़्यादा सही होता है। तो अध्ययन सामग्री आपको एकत्रित करना है, ठीक है। जो ये बुक्स हैं आपके पास जहाँ तक होंगे, नहीं है तो आप ले लीजिएगा। लुसेंट का जीके है, ठीक है, क्योंकि जीके में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस पॉलिटी अभी जो सिलेबस में दिखाया उसमें सिर्फ पॉलिटी है, तो जीके आपका लुसेंट का अगर बुक है तो उसमें पॉलिटी होगा, पॉलिटी का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, राज्य व्यवस्था का। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, उसके लिए छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल की बुक, ठीक है, ठीक है, चल जाएगी, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ का ये पोर्शन ये कवर हो जाएगा, ठीक। पंचायती राज के नोट्स जो हैं वो आप अधिनियम ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, जितने, क्योंकि उतने ज़्यादा है नहीं, 73 पेज का शायद अधिनियम है, और उसमें से भी आपको लगभग आधा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम, तो वो ले सकते हैं, अधिनियम ही पढ़ें, ठीक। या फिर सीजीपीएससी नॉलेज के नोट्स या फिर वीडियोस कर सकते हैं, या और एक बुक है आपका ग्रंथ अकादमी का, ये भी लगभग लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लेगा, ठीक। तो ये हो गया पंचायती राज के लिए बुक, ठीक। उसके बाद है ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट की साइट्स होते हैं वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। उसके अलावा पीआईबी करके है, ठीक है, इसमें प्रेस इंडिया ब्यूरो, यहाँ पर आप जो भी आपका आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, ठीक, कौन कौन सी योजनाएं हैं, और उस योजनाओं को आप सर्च करेंगे और लास्ट में पीआईबी लिख देंगे कोई सा भी योजना में, तो वो पीआईबी वाला पेज आ जाएगा, ठीक है, और पीआईबी वाले पेज में आपका जो दिए रहता है वो पूरा डिटेल से उस योजना के बारे में सब कुछ दे दिया रहता है, तो उसको आपको पढ़ना है, खुद का नोट्स बनाना है और उसको रखना है, फिर उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो योजनाओं के लिए ये है, आप किसी बुक का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें 3 लाइन 4 लाइन में एक योजना के बारे में दे दिया होगा। आपको योजना को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से मार्क्स आपका जो कट ऑफ जो है ना, यहीं क्लियर होगा, आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है उसको, और क्वेश्चन भी हार्ड भी इसी से बनेंगे योजना वाले से, ठीक। तो योजना को आपको लाइटली नहीं लेना है, ये सबसे हार्ड पार्ट होगा, समझ लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, योजनाओं को करना है। सामान्य हिंदी लुसेंट की कर सकते हैं, या फिर आपकी विनय कुमार पाठक की भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है आपका, टेस्ट जो देंगे उसमें आपका हिंदी का एमसीक्यू बहुत सारे करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिंदी के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल जो आपके होते हैं ना वो कवर नहीं होते उसमें बुक्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स कवर कराए जाएंगे टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गया बुक का लिस्ट, ठीक है। और एक हो गया आजीविका का, आजीविका का कोई बुक नहीं है, इसके लिए आपको नेट पे ही, ठीक है, आजीविका के लिए इंटरनेट पे ही आपको अब वो करना पड़ेगा। उसमें यूपीएससी से रिलेटेड आपकी जो बुक्स होते हैं ना, बुक्स नहीं मतलब आर्टिकल्स होते हैं आजीविका में,
वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आपको जाके उसका एकत्रित करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग भी नोट्स कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप अगर हम लोग से जुड़ते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर हमारा ऐप है जसपुर सक्सेस पॉइंट, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी हफ्ते 2 हफ्ते में, ठीक है। तो अब देखिए, जनवरी में आपका हो गया, आपके बुक सारे ले लिए। फरवरी से आप अच्छे से तैयारी करिए। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो फरवरी में आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपको रोज दिन पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आपको लास्ट में पढ़ूंगा किसी मैगजीन ले लूंगा, ऐसा वाली बात नहीं है। आप रोज थोड़ा थोड़ा मैगजीन ही ले लीजिए, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि वो आपका एक्यूमुलेट होता रहे। अगर आपने एक ही दिन में सारा करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश की, आपका मतलब वो गुड़ गोबर हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करता, ठीक है। तो करंट अफेयर्स रोज अपडेट करना है, ठीक है। भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, ये आपको फरवरी में कवर करना है, ठीक है। पॉलिटी, छत्तीसगढ़ का आधा जो पार्ट होगा, 3 यूनिट आपको फरवरी में पढ़ना है, ठीक है। स्रोत आपके बता दिया था मैंने, लूसेंट जीके से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कोई मैगजीन ले सकते हैं, ठीक। प्रैक्टिस, आपको रोज एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है, 20 एमसीक्यू रोज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये हर रोज करना है। हफ्ते में 6 दिन होंगे, आपको 6 दिन पढ़ना है, एक दिन आपको टेस्ट देना है संडे को, ठीक है। 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है। 6 दिन में भी आप 5 दिन पढ़ाई कर सकते हैं, एक दिन आप रिवीजन के लिए ले लीजिए। पूरा जो आपने 5 दिन में पढ़ा होगा उसको रिवाइज करिए, फिर जो एक दिन होगा उसमें आपने टेस्ट देना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, क्वेश्चंस का कौन से गलत किए हैं, और उसको फिर से रिवाइज करना है, ठीक। ये हो गया। उसके अलावा जनवरी में ही आपको फरवरी में ही आजीविका संबंधित योजनाओं को भी साथ साथ में देखते चलना है, ठीक है। योजना भी रोज आप 2 योजना करेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाता। डेली 2 योजना का आपको वेबसाइट या किसी इंटरनेट से आपको सर्च करना है, पीआईबी से, और उसका पूरा नोट्स बनाना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है। nrlm.government.in, यहाँ से आप मिल जाएगा इसके नोट्स, ठीक है। पीआईबी हो गया, योजना पत्रिका जो होते हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। योजनाओं का मेन तो यहाँ पे ये रहता है, उद्देश्य और लाभ क्या है, ठीक है। उस पे नोट्स बना के रखना है आपको, ठीक है। पूरा को छाप दिए ऐसा भी नहीं है, मतलब स्मार्ट आपको एक नोट्स बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, वो आपको बना के रखना है। फिर आएगा मार्च, ठीक है। मार्च में आपको पंचायती राज खत्म करना है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। ग्रामीण विकास योजनाएं भी आपको करना है, पंचायती राज वाला, ठीक है। तो रोज आपको 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है पंचायती राज के। पंचायती राज में क्या होता है, थोड़ा सा आपको ये भी हार्ड पड़ता है क्योंकि कन्फ्यूजन वाला है, जैसे धारा याद करनी है, फैक्चुअल नॉलेज बहुत सारा है इसमें, ठीक है, पंचायती राज में। तो आपको इसको अच्छे से करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना एमसीक्यू, उतना ज़्यादा फिर आपका रिफाइन हो जाएगा ये वाला सब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद अप्रैल में आपका हिंदी बच गया, ठीक है। तो हिंदी कर लेंगे पूरा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, ठीक है। साथ में रोज 20 एमसीक्यू करना है हिंदी के अप्रैल में, ठीक। साथ में व्याकरण के आपके नियम पे आपको नोट्स बनाने हैं, बना के रखने हैं, ठीक, ताकि ज़्यादा से जल्दी इसको रिवाइज कर सकें। तो ये हिंदी के लिए है। फिर साथ में ये, तो आपका 15 दिन में लगभग पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन जो बचेगा उसमें आपको फिर से रिवीजन स्टार्ट करना है। और इसी बीच आपका वो भी आ चुका होगा नोटिफिकेशन, आपको अगर कुछ नया टॉपिक जुड़ना होगा, ठीक है, सिलेबस में, तो वो आपको कर लेना है, वो सिलेबस उस टाइम कवर कर लेंगे, ठीक है, अप्रैल में। अप्रैल और मई, फिर 1.5 महीना है टाइम। फिर मई में क्या करना है, मई में जितने पढ़े हैं सबको रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। सभी इकाइयों के संक्षिप्त नोट्स बना के रखने हैं, फिर से नोट्स बनाने हैं जो आपने नोट्स बनाया है, ठीक है। अगर कुछ छूटा होगा, क्योंकि नोट्स बनाने में हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर लापरवाही करते हैं, ठीक है, आलस्य करते हैं। तो वो जो बचा होगा उसमें आपको संक्षिप्त नोट्स बनाना है, क्योंकि लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। और लास्ट के 15 दिन जब बचेंगे एग्जाम से 15 दिन पहले, इन्हीं नोट्स को आपको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनको फिर से मई में आपको रिपीट करना है, दोहराना है प्रत्येक विषय से। अब मई में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 70 एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू मिनिमम आपको करने ही है रोज दिन, ठीक है।
मॉक टेस्ट देने हैं, आंसर ये चीज़ है ना, आंसर का एनालिसिस करना है। हर हफ्ता आपको कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे, तो ऐसे आपको हर हफ्ता तो 8 फुल लेंथ टेस्ट इसमें हो जाएंगे, ठीक है। जो भी गलत प्रश्न होंगे उसका विश्लेषण करना है, उसको फिर से अध्ययन करना है। डेली आप कैसे शेड्यूल बना सकते हैं, आपको 6 से 8 घंटा रोज पढ़ना है। मैं बोलता हूँ 6 ही घंटा पढ़िए स्टार्टिंग में, अभी 4-5 घंटे से भी, अभी आपका मैंने फरवरी से बताया है ये शेड्यूल, तो आप रोज कम से कम इस जनवरी भर में, ठीक है। जैसे एरोप्लेन पहले उड़ने से पहले क्या करता है, जमीन में चलता है, वैसे आपको थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा या कुछ, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा ना भी पढ़ें तो चलेगा। अभी 2-3 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए, फिर 1 तारीख से, जब 1 फरवरी होगा, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है उड़ान भरना, ठीक। तो 6 घंटा आपको फिर फरवरी से हम लोग डेली पढ़ना पड़ेगा। सुबह आप करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। 2 योजना आपको पढ़ना है, मैंने बताया था, नोट्स बनाना है, और पिछला जो योजना होगा उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स और ये योजनाएं, आपको 2 घंटे इसको टाइम देना है सुबह। दोपहर में आपको क्या करना है, जो भी कोई सा एक सब्जेक्ट आपने पढ़ना होगा वो उठाइए, ठीक है, उसको 2 घंटे पढ़िए। शाम को जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसको उठाइए, उसको 2 घंटे पढ़िए, ठीक। इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, 2 घंटा में 8 घंटा के हिसाब से बता रहा हूँ। रात को आपको रिवीजन करना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं नोट्स, जो बच जाएंगे, नोट्स नहीं लिखा होगा तो इसको नोट्स को पूरा कंप्लीट करिए, एक बार रिवीजन करिए और सो जाइए, ठीक। हफ्ते में ये तो आपका रोज ये शेड्यूल होगा। उसके बाद सैटरडे को आपको क्या करना है, मतलब ये मंडे टू फ्राइडे आपको ये करना है। सैटरडे को आपको पूरा रिवाइज करना है ये सबको, ठीक है। अगर नोट्स को कुछ बचे होंगे, सैटरडे को कंप्लीट करना है, ठीक है। संडे को आपका टेस्ट होगा, आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और सैटरडे को भी आपको रिवाइज अगर हो गया होगा तो कुछ एमसीक्यू कर लीजिएगा, रोज तो 30 एमसीक्यू तो करना ही है, ठीक है। संडे को टेस्ट देना है आपको 50 एमसीक्यू का कम से कम। तो ये आपका पूरा स्ट्रेटजी है, ठीक। अगर ऐसे आप स्ट्रेटजी लेके चलेंगे तो इस एग्ज़ाम में आपको 80 पार करने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत टाइम है, लेकिन कंपटीशन भी, क्योंकि टाइम मिलता है तो कंपटीशन भी बढ़ता है, तो आपको अच्छे से अपना शेड्यूल रोज मेंटेन करके रखना है। कुछ टिप्स, एक तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स रोज करिए, क्योंकि लास्ट में फिर आपको करंट अफेयर्स समझ नहीं आएगा, अच्छे से करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके करते रहिएगा तो वो ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि बीमार पड़े तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। खाना वाना जो है अच्छे, मतलब हेल्दी खाना खाइए, और बाहर का खाना खाने से बचिए, ठीक है, क्योंकि हेल्थ अगर ख़राब हुआ तो फिर आप पीछे जा सकते हैं, ठीक। नोट्स खुद के बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, इसको लापरवाही नहीं करना है, कोई लिखने में वो करता है बहुत, मतलब आलस्य होता है, तो वो सब नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखिए, जैसे बनता है अपना जो राइटिंग, मतलब खचर पचड़ जैसा मन करे लिखिए, लेकिन थोड़ा सा लिखिए रोज, आधा 1 घंटा को आपको कॉपी नोट्स तैयार करनी है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब आते हैं, एक चीज हमने नहीं बताया था, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट, हमारा ऐप है जसपुर सक्सेस पॉइंट, ठीक। हमने एक शेड्यूल अभी जारी करेंगे, ठीक है, 2-3 दिन में आपको पूरे मॉक टेस्ट, ठीक है, जितने सेक्शन है, 32 सेक्शन है आई गेस, तो 32 सेक्शन के 32 सेक्शनल टेक्स्ट टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 32 सेक्शनल टेक्स्ट टेस्ट मिलेंगे, और आपको 8 से 15 के बीच में, ठीक है, 8 टेस्ट, अगर आपका जो सिलेबस चेंज नहीं होता तो 8 टेस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 15 टेस्ट मिलेंगे अगर आपको सिलेबस चेंज हो जाता है, ठीक है, तो आपको फिर से हम लोग टेस्ट बना के देंगे 15 टेस्ट। क्वेश्चन इसमें से कुछ इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन ये जो 15 टेस्ट होंगे, फिर आपको
पूरी कंप्लीट आपकी ये तैयारी हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट देना इम्पोर्टेंट होता है। और आपको मार्केट में जो भी टेस्ट मिलेंगे अभी फ़िलहाल, हो सकता है प्राइस भले सेम मिल जाए आपको। ठीक है, 149 में आप हम लोगों का टेस्ट का जो प्राइस होने वाला है 149 रुपीज़ ओनली होने वाला है। और इसमें आपको जो अभी के जो पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ वही वाले क्वेश्चन आपको हम देंगे। ठीक है, जो सही जोड़ी मिलाने वाला या फिर कथन वाला, ठीक है, या स्टेटमेंट वाले, ऐसे वाले थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे, ताकि आपका अच्छे से मतलब प्रैक्टिस हो। ठीक है, हल्का फुल्का प्रैक्टिस करके जाएंगे, कोई मतलब है नहीं। वन लाइनर सन लाइनर सब इसी में इंक्लूड होगा, सब टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे इसमें। 149 रुपीज़ ओनली प्राइस है। साथ में अगर आप मेंटरशिप वाला लेना चाहते हैं, 299 में आपको हम लोग डेली टास्क देंगे। ठीक है, पूरा सब कुछ प्रिपेयर होगा। ये 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 20 जनवरी से आपको मैं उसका वो दिखा देता हूँ, कैसे हमने एक फ्री वाला भी स्टार्ट किया है टीचर के लिए। ठीक है, टीचर के लिए हम लोग रोज़ डेली उसमें टास्क देते हैं। ठीक है, वीडियो उसमें लिंक होते हैं, सब कुछ होते हैं। मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, सीजी टीचर एग्ज़ाम 2025 डेली टारगेट्स। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, अगर इसमें जुड़ते हैं तो आपका जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए डेली आपको टारगेट मिलते हैं। ये 7वां दिन का टारगेट है। ठीक है, इसके बाद आपका सीडीपी का ये लेक्चर कुछ हो गया। ठीक है, ये आपको सिलेबस के हिसाब से ये मिल रहा है। ठीक है, डेली टारगेट। तो ये हो गया शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए भी। फिर ये हमने वीकली एक टेस्ट रखा हुआ था। ठीक है, संडे को, तो उसको टेस्ट मिलता है। ऐसे ही ये 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, 30 नंबर के, तो ये करना था। नोट्स मिल जाते हैं आपको यहीं सब कुछ के। ठीक है, पीडीएफ सब मिलेंगे। टेस्ट हमारा ऐप है, उस पर आप जाके दे सकते हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। और ये सब आपके वीडियो के आपके लिंक होते हैं। ठीक है, जो भी लेक्चर होगा आज ये पढ़ना है तो उसका हमने लिंक भी डाल दिया है। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, ओनली 299 रुपीज़। ठीक है, तो अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा हमसे किसी कोर्स के बारे में या फिर मॉक टेस्ट के बारे में, तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप। ठीक है, 8109009678, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको पूरा इसमें डिटेल बताएंगे आगे का। साथ में वीडियो अगर पसंद आया हो या ना भी आया हो तो आप प्रतिक्रिया अपनी कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कहीं पे जाके उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि आपके सारे जो नोट्स वोट्स हैं या फिर कुछ हैं, फ्री मटेरियल भी हम लोग बहुत कुछ देने वाले हैं। तो वहाँ से आपका टेस्ट भी फ्री काफ़ी सारे होंगे। अगर आप ख़रीदना भी नहीं भी चाहें तो भी आप एक जुड़ जाएं कृपया कर, कम से कम अपने फ़ायदे के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।